हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रक 8 हल करेंगे, जो कि 4 अगस्त 2021 की है। आज की कार्यपत्रक का उप विषय है अतीत के बारे में कैसे पता लगाएं। तो चलिए कार्यपत्रक हल करते हैं। अपनी उम्र बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको अपनी उम्र लिखनी है। क्या आप अपने बारे में बता सकते हैं कि आप क्या खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं। तो इसका उत्तर होगा हाँ। आगे लिखा है, क्या आप अपने जन्म से 2000 वर्ष पहले के लोगों के बारे में बता सकते हैं कि वे क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कौन से खेल खेलते थे, किस तरह के घरों में रहते थे इत्यादि। बच्चों, वैसे तो यह बहुत मुश्किल कार्य है, परंतु हम इन सब चीज़ों का पता लगा सकते हैं हाँ, क्योंकि अतीत के बारे में हमें इतिहास से पता चलता है। तो यहाँ लिखा है, अतीत की जानकारी हम निम्न तरह से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं कि हम अतीत की जानकारी किन किन तरीक़ों से प्राप्त कर सकते हैं। पहला, पांडुलिपि। अतीत में पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयोग होने वाला शब्द मैन्यूस्क्रिप्ट है। यह लैटिन शब्द मैन्यू से बना है, जिसका अर्थ है हाथ से। पांडुलिपि हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। पांडुलिपि मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और राजाओं के जीवन, औषधियों एवं विज्ञान आदि जैसे विषयों की जानकारी मिलती है। दूसरा, अभिलेख। ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण खुदवाए गए थे। कभी कभी शासक अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें पढ़कर उनका पालन कर सकें। राजाओं और रानियों के अलावा अन्य लोगों ने भी अपने कार्यों को अभिलेखों पर उत्कीर्ण करवाते थे। तो यहाँ पर बताया गया है कि अन्य लोग भी अपने कार्यों को अभिलेखों पर उत्कीर्ण करवाते थे। तीसरा, अवशेष तथा मूर्तियाँ। अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुएं, ईंट से बनी इमारतों के अवशेष तथा मूर्तियाँ पत्थर, मिट्टी तथा धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियों से यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि अतीत का हमें किन किन तरीक़ों से पता लग पाता है, पांडुलिपि, अभिलेख, अवशेष तथा मूर्तियों के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरातत्वविद। अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं से जानकारी प्राप्त करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 1, पांडुलिपि किस पर लिखी जाती थी। तो इसका उत्तर लिखेंगे, पांडुलिपि हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। प्रश्न 2, शासक अभिलेख क्यों बनवाते थे। तो इसका उत्तर लिखेंगे, शासक अभिलेखों पर आदेशों को उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें पढ़कर पालन कर सकें। अगला प्रश्न, पुरातत्वविद किन्हें कहा जाता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं से जानकारी प्राप्त करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहते हैं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।